हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज की जो रीडिंग है वो हमारी टाइमलेस रीडिंग है। और ये रीडिंग उनके लिए है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं अपने लिए या अपने किसी पार्टनर के लिए। तो ये रीडिंग उनके लिए ही है, टाइमलेस रीडिंग है। और टुडेज़ टॉपिक, अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप बहुत प्रॉब्लम में हैं और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में एंटर हो गई है और वो कब तक रहेगी, आपकी लाइफ में रहेगी, जाएगी भी कि नहीं जाएगी आपके और आपके पार्टनर के बीच से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी के अबाउट है कि आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में, लव लाइफ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई है वो है या नहीं है, और अगर है तो वो कब तक है, रहेगी, जाएगी या नहीं जाएगी आपकी लाइफ से। तो ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ आप इसको एक जनरल तरीके से लीजिए। और ये जॉडिक विस्पर होती है, तो कोई भी साइन इसको देख सकता है, इसलिए सन साइन से ही, जो भी साइन देखे वो सन साइन से ही देखें प्लीज़। और जो भी ये रीडिंग देख रहा है अपने लिए या अपने पार्टनर के लिए, तो आप ये समझिए ये रीडिंग अगर आप देख रहे हैं तो ये सोचिए कि ये रीडिंग आपके लिए ही है, इसीलिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, वरना बहुत से लोग हैं हर कोई नहीं देख रहा होगा। तो अगर आप देख रहे हैं इस रीडिंग को, चाहे वो अपने लिए हो चाहे अपने पार्टनर के लिए, तो प्लीज़ ये रीडिंग आपके लिए ही है। गॉड ने आपके लिए बोला है कि हाँ, आप इस रीडिंग को देखिए। सो ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ आप इसको जनरल तरीके से लीजिए। और अगर आपको अपनी प्राइवेट रीडिंग करानी है जो कि पेड होती है तो आप मुझसे करा सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर एंड मेरा मेल आईडी व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो प्लीज़ कांटेक्ट कर लीजिएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा अगर आपको करानी है। तो स्टार्ट करते हैं हम ये रीडिंग। सो अगर आपकी भी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ है जो वो ब्रेक हो गई है और बहुत प्रॉब्लम में है आप या आपके पार्टनर, जिसकी वजह से आज आपका पार्टनर आपसे बात नहीं करता है, वो बात नहीं रही जो पहले थी, तो ये देखते हैं कि है भी थर्ड पार्टी सिचुएशन या आपका एक भ्रम है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। कार्ड को मैंने सफल कर लिया है अच्छे से। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। स्टार्ट करते, कार्ड अच्छे से सफल हो गए हैं। जी हाँ, तो आप देख लेते हैं। कार्ड आए हुए हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड यस 6 ऑफ कप्स, एज ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ कप्स। यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। द हाई प्रेस्टिस। जो कार्ड आए हुए हैं मेरे पास, सिक्स कार्ड लिए हैं हमने ऑल साइन के लिए। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आप हो या आपके पार्टनर हो, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, उनके बेस पर ही ये रीडिंग है। आपके कार्ड से शो हो रहा है कि स्टार्टिंग में और मिड में, मतलब इस ईयर के स्टार्टिंग में बोला है, इस ईयर के स्टार्टिंग में जब ये शुरुआत हुई थी ईयर्स की, उसकी स्टार्टिंग में और मिड में, करीब मार्च अप्रैल के बीच में आपके जो पार्टनर थे और आपके साथ बहुत अच्छी सिचुएशन थी। और कहीं ना कहीं बीच में कुछ ऐसा हुआ
जो आपके पार्टनर ने आपसे अचानक से रिश्ता तोड़ा नहीं, बट स्लो किया, धीरे धीरे आपको लगा कि हाँ, बात पहले होती थी, अब बात नहीं होती है। कम्युनिकेशन जो है वो कुछ ऐसा मतलब आपको फ़ील हुआ कि हाँ, पहले जो बात हमारी होती थी, जो जिस तरीके से हम पहले बात करते थे, जिस तरीके से हमारा पार्टनर बोलता था, वो उस तरीके से अब बात नहीं होती है। मैं मैसेज करता हूँ और वो मुझे आंसर नहीं देता है या देती है। गाइस, ये जो कार्ड है उनसे शो हो रहा है। कुछ और कार्ड लेते हैं हम। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, सॉरी। कार्ड से शो हो रहा है कि शायद आपके और आप जो भी आप देख रहे हैं, जो भी पर्सन है देख रहे हैं, शायद कुछ ईगो था, शायद आप में भी कुछ ऐसा था स्टार्टिंग में कि जैसे कि मतलब उन्होंने बात की आपसे तो आपने सही से आंसर नहीं दिया, या आपके पास टाइम नहीं था। उन्होंने आपसे शायद टाइम मांगा था, उन्होंने बोला था कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, बात करो मुझसे। वो शायद आपसे बहुत बात करना चाहते थे, मिलना भी चाहते थे शायद आपसे, बट शायद आपने उस टाइम उनको आपने वो नहीं दिया, जो रिस्पॉन्स आपको देना चाहिए था वो रिस्पॉन्स शायद आपने उनको नहीं दिया, जिसकी वजह से उनके माइंड में ऐसी फीलिंग आई कि ये जो रिलेशन है वो रिलेशन आगे तक नहीं जाएगा, कोई स्टेबल रिलेशन नहीं है। ये चीज़ उनकी माइंड में आई और उन्होंने इस रिलेशन से कट करना स्टार्ट किया। कट से मतलब स्लो इस रिलेशन से जाना चाहा। उन्होंने सोचा कि अब ये रिलेशन में कोई स्टेबिलिटी तो है नहीं। शायद कुछ ये जो कार्ड बता रहे हैं, शायद उन्होंने आपको मैसेज किया होगा, आपके पार्टनर ने, जो भी पार्टनर हैं आपके, ही एंड शी, आई डोंट नो, बट उन्होंने आपको मैसेज किया होगा, बट आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया होगा। रिस्पॉन्स मतलब कभी दे दिया, कभी नहीं दे दिया। ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए हो, आपके पार्टनर भी आपके साथ ऐसा कर सकते, क्रॉस पर्चेस भी हो सकती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप देख रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, तो ऐसा आप कर सकते हैं, आप नहीं, वो पार्टनर कर सकते हैं आपके। तो जिसको भी लगे कि ये आपसे मैच नहीं हो रही है, पार्टनर से मैच हो रही है, तो आप उनको ले लीजिए। लेकिन ये जो कार्ड बता रहे हैं वो कार्ड से यही मुझे शो हो रहा है कि स्टार्टिंग में बहुत एफ़र्ट्स किए थे, शायद उन्होंने या आपने बहुत एफ़र्ट्स किए थे, बट ये जो रिलेशन है वो स्टेबल नहीं रहा। ये जो रिलेशन है वो आगे तक नहीं बढ़ा और बीच में ही कुछ ऐसा हुआ कि लगा आपको कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है या आपका भ्रम है। अब हम कार्ड से देखते हैं कि थर्ड पार्टी की वजह से आपका जो रिलेशन है वो ब्रेक हुआ है या आपकी ईगो की वजह से आपका रिलेशन ब्रेक हुआ है। सॉरी फॉर, बट कार्ड से शो हो रहा है कि आप में या आपके पार्टनर में कुछ ईगो था, कुछ ईगो प्रॉब्लम थी कि एक ने मैसेज किया, एक तो बहुत बात करना चाह रहा था, बहुत कुछ बात करना चाह रहा था, सारे दिन बात करना चाह रहा था, साथ जीना चाहते थे, साथ मरना चाहते थे। मतलब एक होता है ना कि मतलब हम साथ में रहेंगे, कुछ भी हो हम साथ में ही करना चाहते हैं, कसमें खाते हैं कि नहीं हम साथ में ही रहेंगे, साथ उठेंगे बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे। वो वाली सिचुएशन आपकी कार्ड से लग रही है कि एक ने तो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किया है, इतना ज़्यादा एफ़र्ट कि बहुत बेचैनी वाली फीलिंग्स, मतलब जो है वो बहुत बेचैनी वाली फीलिंग्स कि दिन रात बस उन्हीं को सोचना, ड्रीम्स में भी उनको ही देखना, ऐसे सोचना कि शायद काश वो मुझे मिल जाए वाली फीलिंग मुझे आ रही है आपकी कार्ड से। सो
जो ये कम्युनिकेशन जो ब्रेक डाउन हुआ है या कुछ ऐसा कि तो वो देखते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन का। यस, देखिए आपका जो पार्टनर है, जो भी पार्टनर है आपके, उनके लाइफ में इस टाइम कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और वो चाहते हैं वापस आना, और वो ये चाहते हैं क्योंकि उनका जो हार्ट है वो ब्रेक हुआ है। देखिए उनका हार्ट या तो आपका है या उनका है, कुछ ब्रेक हुआ है, जो उन्होंने चाहा था वो नहीं हुआ है। तो बीच में मौके का फ़ायदा उठाकर या जो भी है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में एंटर हुई है, आपकी लव लाइफ में, जिसकी वजह से अब जो आपका पार्टनर है वो अब थर्ड पार्टी सिचुएशन में ही अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, अपने आप को उसी में ही देख रहा है, स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है। तो जी हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है। और एक चीज़ और है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में खुश है, तो जी मैं ये बता दूं कि आपका जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। बट या तो वो आपको दिखाने के लिए, होता है ना कभी कभी कि आपसे किसी ने बात करी या आपने सही से जवाब नहीं दिया, या उस टाइम आप बिज़ी थे, आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया, बहुत सी चीज़ें कारण हो जाते हैं ना। कभी कभी किसी ने हमसे बोला, हम नहीं जवाब दे पाते हैं, कोई काम में लग जाते हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन है उस टाइम की नहीं आंसर कर पाए, पर जो सामने वाला उसने ये सोच लिया कि पता नहीं ये मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, दे रही। तो वो वाली फीलिंग आपके जो पार्टनर थे उनके माइंड में ये वाली फीलिंग आई है, इसकी वजह से वो जो हैं आगे बढ़े हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन को, या तो वो आपको दिखाने के लिए या अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, अपने दिमाग को आपसे अलग हटाने के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन में है आपका पार्टनर। बट आपका पार्टनर, अगर आप ये सोचें कि थर्ड पार्टी में खुश है, तो खुश नहीं है आपका पार्टनर, खुश नहीं है बिल्कुल भी। और वो आपके पास वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, ये चीज़ अब हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में बांध तो रखा है आपके पार्टनर को। और दूसरा ये भी है कि आपके पार्टनर को बांधा हुआ है। देखिए आपकी कार्ड से शो हो रहा है, वो कभी यहाँ सोचते हैं, कभी वहाँ सोचते हैं। कार्ड जो आए हैं, आप कार्ड से देखिए, एस ऑफ पेंटिकल, द स्टार एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड से तो यही शो हो रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो कम बैक होना चाहते हैं, और सिचुएशन ऐसी हो रही है इस टाइम कि उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन को चुना, जो भी थर्ड पार्टी थी आपके पार्टनर ने उनको चुना, वो आपको दिखाने के लिए चुना या जो भी रीज़न से चुना, बट वो उनकी लाइफ में आए। अब ये पोजीशन है कि वो उनकी लाइफ से जाने को तैयार नहीं है। अब ये पोजीशन है कि जो थर्ड पार्टी थी वो लाइफ से जाने को तैयार नहीं है, इसीलिए आपका जो लव है वो बीच में ब्रेक डाउन हुआ है। तो अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बस बॉल ले लेना। करना क्या है आपको, जो भी थर्ड पार्टी है या जो भी आपके पार्टनर के बीच में जो भी इन्वॉल्व हैं, तो आपको अपना कम्युनिकेशन जो भी आपका था, अगर आप चाहते हैं अपने पार्टनर से बात करना या चाहते हैं आप उनके साथ एक लाइफ देखना चाहते हैं, तो आप अपनी लाइफ के बीच में किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं आने दीजिए। और आप करेंगे क्या, आप बात करेंगे, आप अपनी बात को अगर कोई भी प्रॉब्लम है या ईगो की प्रॉब्लम थी या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से हमें ना कम्युनिकेशन जो होता है बीच में ब्रेक हो जाता है।
तो वो कम्युनिकेशन आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना है। वापस से आपको अपनी बात करनी है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो पार्टनर आपके लिए बेस्ट था, अच्छा था, उसके साथ ही आपको अपनी लाइफ देखनी है, आगे जाना है, स्टेबिलिटी लानी है, तो आपको बात करनी होगी अपने पार्टनर से। किसी एक बात के पीछे आप अपने रिश्ते को ख़राब मत कीजिए, अपने रिश्ते को ख़राब मत कीजिए, क्योंकि जो कार्ड है, कार्ड से आपका जो रिलेशन है, जो भी ये इस टाइम मेरी रीडिंग देख रहे हैं, वो डिवाइन ने उनको बोला है, डिवाइन ने उनको ये मैसेज दिया है कि आप ये रीडिंग देखिए, इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो आपका जो इस टाइम जो भी पार्टनर है, जो रिलेशन है आपका, वो बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन की वाइब्रेशन आ रही है इस टाइम। मोस्टली कार्ड इतनी बेस्ट कार्ड आए हुए हैं आपके, इतने अच्छे कार्ड आए हुए हैं। कार्ड से लग रहा है कि जो भी रिलेशन है, अगर एक बार वर्क कर गया, बहुत आगे तक जाएगा, बहुत स्टेबल, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा ये। और आप इस रिलेशन को अपने हाथ से इतना ईज़िली मत जाने दीजिए। कार्ड जो बता रहे हैं आप जाने मत दीजिए। रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत आगे जाएगा, स्टेबल रिलेशन है। हाँ जी, थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात थी, जो मैंने टॉपिक था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में है या नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल है थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में। बट आपकी कोई भी थर्ड पार्टी या कोई भी रिलेशन आपके बीच में आ जाएगा, आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर आ जाता है, तो आपका काम क्या है? अगर वो आपको रिलेशन चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए उसमें, कि आप अपने पार्टनर से बात करें। अब आप बोलेंगे कि मेरा पार्टनर मुझसे बात करने को राज़ी नहीं है, तो एकदम से जाके बात क्यों कर रहे हैं आप? एकदम से जाके फ़ोन पे फ़ोन या बात ऐसा मत करो कि जैसे कि वो सामने वाला जो है वो एकदम से घबरा जाए। ऐसे नहीं, स्लोली स्टेप बाय स्टेप, कुछ स्लोली ना जो स्टेप लेते हैं उस तरीके से बात कीजिए। उनको लगे कि आप जो है वो आप उनको लव करते हैं, उनको जाने नहीं देना चाहते हैं। कुछ उनको एहसास दिलाइए, कुछ उनको फीलिंग्स दिलाइए, कुछ उनको बताइए, कुछ टच में रहिए। मतलब आप टच में रहिए। अगर आप एकदम दूर चले जाएंगे, दूर जाने का क्या मतलब होता है कि आप एक बार दूर चले जाएंगे, धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। तो वो नहीं करना है। और थर्ड पार्टी जो है वो आ जाएगी आपके रास्ते में। तो मैं यही बोलूँगी आपसे, आप दूर नहीं जाइए। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट कार्ड बहुत सुंदर हैं। सारे ही कार्ड स्टेबिलिटी के हैं, मोस्टली कार्ड स्टेबिलिटी के हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बट अगर आप आगे ले जाना चाहते हैं, एक फ्लावर देखिए, कितना सुंदर कार्ड है। फ्लावर दे दीजिए, कभी एक बुके दे दीजिए, कभी कुछ अच्छा सा मैसेज भेज दीजिए। मतलब आप टच में रहिए। आप टच में रहेंगे, उनको लगेगा, आज नहीं लगेगा, उनको कल लगेगा कि नहीं, ये मुझे पसंद करते हैं या मुझे इन्हीं के साथ अपनी लाइफ को देखना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। ऑल साइंस जो भी ये देख रहे हैं, आई होप सो ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, आपसे रेजोनेट हुई हो, क्योंकि ये एक पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है। तो उसी टाइप से इसको देखिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे आप, जो रीडिंग मैं करती हूँ डायरेक्ट आपके पास पहुँच जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आपके पास रीडिंग नहीं पहुँच सकती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड तब तक के लिए हैप्पी रहिए। टिल देन, बाय बाय।